हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम आपको सेट नंबर 5 कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटेक्निक का सेट है। ऑलरेडी 4 सेट ऑलरेडी आपने देख लिया है। ये 5वां सेट है जो कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पांडेरी टेक्निकल के चैनल पे, पांडेरी टेक्निकल के ऐप पे आपकी तैयारी हो रही है। तो फटाफट इस क्लास को जरूर एंजॉय कीजिएगा और लाइव में फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। मैं सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहता हूं, ठीक है, कि आप सभी स्टूडेंट्स पांडेरी टेक्निकल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, पांडेरी टेक्निकल के ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपके पास जो बैच है वो बैच है आपके पास लाइव का प्लस में रिकॉर्डेड का। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड का बैच भी आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, मात्र आपके पास जो फीस है वो 299 रुपीज है, जो कि आप लोगों के लिए बेहतरीन फीस है। और सबसे कम फीस और सबसे शानदार डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो कंटेंट देने का काम हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके। और जिस दिन आपके सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, आप मान करके चलिए कि आप सभी बेहतरीन तरीके से अपनी करियर में आगे बढ़ पाएंगे और आपका नौकरी बेहतरीन जगह लगेगा, शिक्षा आप बेहतरीन हासिल करोगे, रहने खाने सब चीज़ की व्यवस्था सरकार करेगी। तो मज़ेदार तरीके से उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। टाइम बहुत ही कम बचा है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और कम से कम आप लोग चैनल पे जुड़िए, क्लासेस को रेगुलर अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम आपके इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा और बेहतरीन तरीके से ये सेशन आपका होने वाला भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आप जरूर बताएं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में निम्न विधियों में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है। ठीक है, अगर आप बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आप कौन से मेथड का यूज करेंगे। ए ऑप्शन है मैग्नीशियम के द्वारा अपचयन करेंगे, या कोक के द्वारा अपचयन करेंगे, या विद्युत अपघटनी अपचयन करेंगे, या लोहे के द्वारा अपचयन करेंगे। कौन सा अपचयन करने पे आपको बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या राइट आंसर होगा। बच्चे किस साइड जा रहे हैं, मैं जरा देखूं कौन से ऑप्शन की तरफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो सबसे अधिक जा रहे हैं वो जा रहे हैं अपने राइट आंसर विद्युत अपघटनी अपचयन पे। और विद्युत अपघटनी अपचयन ही आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में सबसे अधिक यही मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। क्या है सर, झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा है। ए ऑप्शन अरंडी का तेल, बी ऑप्शन मिट्टी का तेल, सी ऑप्शन सरसों का तेल, और डी ऑप्शन है आपके पास चीड़ का तेल। कौन सा तेल है जो कि आपका यूज किया जाता है, किस प्रक्रम में भाई, झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होता है ये चीजें। ठीक है, क्या होता है फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। आंसर आपका फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर हो जाएगा, चीड़ का तेल आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यूज होता है झाग प्लवन के प्रक्रम में सबसे अधिक। ठीक है, समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग भी डी ऑप्शन कीजिए भाई, गलत उत्तर बिल्कुल भी कोई नहीं देगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी शानदार तरीके से अपने क्वेश्चंस को पकड़े, क्वेश्चंस को आप लोग लिखें। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। यस सर, बेहतरीन तरीके से जो क्लास चल रही है कम से कम उस क्लास का एंजॉय करें और शानदार तरीके से आंसर्स को आप जरूर याद करें और लिखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अयस्कों के सांद्रण की जो फेन उत्प्लावन विधि है, ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। अयस्कों के सांद्रण की जो आपके पास फेन उत्प्लावन विधि है, ठीक है, इस फेन उत्प्लावन विधि में किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, या फिर किस प्रकार के अयस्कों के लिए फेन उत्प्लावन विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है ऑक्साइड अयस्क के लिए, बी ऑप्शन है सल्फाइड अयस्क के लिए, सी ऑप्शन है क्लोराइड अयस्क के लिए, और डी ऑप्शन है कार्बोनेट अयस्क के लिए। क्या राइट आंसर हो जाएगा सर, तो सल्फाइड अयस्क आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों के लिए ही ये चीजें आपकी प्रयोग की जाती हैं। अयस्कों के सांद्रण की फेन उत्प्लावन विधि जो होती है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखना कि वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा, ठीक है, अगर आप कॉपर का शोधन करते हैं, किसके द्वारा सर, वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा जब आप कॉपर का शोधन करते हैं तो गोल्ड आपका कहां प्राप्त होता है। ठीक है, गोल्ड मतलब होता है सोना। ठीक है, गोल्ड कहां प्राप्त होता है आपको बताना है।
ए ऑप्शन हो रहा है कि गोल्ड आपका विलयन में प्राप्त होता है, बी ऑप्शन है कि गोल्ड आपका एनोड पंख के रूप में प्राप्त होता है, सी ऑप्शन है कि गोल्ड जो है आपका कैथोड पे प्राप्त होता है, और डी ऑप्शन है कि गोल्ड आपका कहीं भी प्राप्त नहीं होता जब आप विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करते हैं। तो क्या राइट आंसर आएगा बताइए आप, आपका क्या सही उत्तर है नीचे बताइए। और सभी लोग पांडे जी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, पांडे जी टेक्निकल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे जिनको कोर्स लेना होगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है, और इसके अलावा जो आपका, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपका 99 में मिल रहा है। इसके अलावा जो आपका लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है मात्र 299 रुपीज में मिल रही है पांडे जी टेक्निकल ऐप पर, ठीक है। तो ऐप को इंस्टॉल करें और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते जाएं, ओके। इसका क्या आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर के शोधन करने पे गोल्ड जो प्राप्त होता है वो एनोड पंख के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान से देखना है, एनोड ये गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है बच्चों, गोल्ड प्राप्त होता है आपका एनोड पंख के रूप में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, आगे चलते हैं, फटाफट बताइएगा, भर्जन द्वारा निम्न में से कौन सी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। भर्जन के प्रोसेस के द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को आप दूर करते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, ओके। और शाम को 6 बजे, कब, शाम को 6 बजे जब आपका सेट चल रहा है तो इस सेट में आप जरूर आए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट आप लोग जो है नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये सेट वाले क्वेश्चंस है तो इनको जो है जरूर सॉल्व कीजिए मजेदार तरीके से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यस सर। अगला, थर्माइट मिश्रण किसका होता है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए, ओके। थर्माइट रिएक्शन आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में। और आपको बताना है कि थर्माइट रिएक्शन का यूज, थर्माइट जो होता है इस रिएक्शन में जो थर्माइट का मिश्रण होता है, जो थर्माइट का मिक्सचर होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है Fe तथा Al चूर्ण का यूज किया जाता है, या Fe2O3 तथा एल्यूमिनियम चूर्ण का, या Cu तथा Ai चूर्ण का, या डी ऑप्शन है CaO2 तथा एल्यूमिनियम के चूर्ण को आप थर्माइट मिश्रण कहते हो। क्या राइट आंसर होगा बच्चों, कमेंट मी फास्ट, जल्दी जल्दी आप कमेंट में लिख करके सही उत्तर अपना जरूर बताएं, ठीक है, कि क्या इसका सही उत्तर होगा, तभी तो मजा आएगा, है ना। तो बिल्कुल सही तरीके से अपने उत्तर को बताना है, सभी लोग जरूर अपने उत्तर को सही बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का Fe2O3 तथा एल्यूमिनियम का जो चूर्ण होता है वही आपका थर्माइट का मिश्रण होता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ये जो पांडे जी टेक्निकल का ऐप है इसको मैंडेटरी है इंस्टॉल करना, ठीक है। सभी बच्चे पांडे जी टेक्निकल के ऐप जरूर इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद अपने लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास जरूर करेंगे मात्र 299 प्राइस में, डिजिटल बोर्ड पे शानदार कंटेंट के साथ, और उसके नीचे उसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो क्लास, उसकी पीडीएफ नोट्स, लाइव सब कुछ मिल जाता है 299 में, ठीक है। और अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मात्र आपको 99 में मिलता है, जो कि आपको पांडे जी टेक्निकल ऐप पर मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, जैसे कि टेस्ट वगैरह तो आप जा करके दे ही सकते हैं, तो इसलिए ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, ओके। कोरंडम का सूत्र क्या होता है फटाफट बताइए, ओके। क्या है, Al2O3 2H2O, या Al2O3 Na3 AlF6, या Al2SO3 का होल थ्राइस। कोरंडम का सूत्र क्या होता है, कमेंट मी फास्ट, ठीक है। कोरंडम का सूत्र क्या होता है जल्दी बताइए। कोरंडम के सूत्र के अलावा और भी बहुत सारे सूत्र आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे खाने का सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये सारे सूत्र आपके पूछे जाते हैं। सिर्फ सूत्र भर पूछे जाएंगे आपसे और कुछ नहीं, बस सूत्र पूछा जाएगा, और सूत्र आपको याद होना चाहिए, हर स्थिति में आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद नहीं है, आप समझ के चलना मैटर गड़बड़ चल रहा है आपका, ठीक है।
तो सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, धातु का क्वथनांक। ठीक है, अगर अशुद्धि की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अगर धातु का क्वथनांक अशुद्धि की अपेक्षा अधिक होता है, तो अयस्क का सांद्रण करते समय आप किस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास आश्वन विधि का, बी ऑप्शन है आपके पास खरपण विधि का, सी ऑप्शन है आपका द्रवण विधि का, और डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन विधि का। किस मेथड का यूज करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। धातु का क्वथनांक अशुद्धि की अपेक्षा अगर बहुत ज्यादा होता है तो अयस्क का सांद्रण आप किस मेथड से करते हैं, कमेंट में फास्ट। ठीक है, जल्दी से कमेंट फास्ट एंड फास्ट बताओ कि धातु का क्वथनांक अशुद्धि की अपेक्षा अधिक हो तो अयस्क का सांद्रण किस विधि से आप करोगे। अयस्क का जो सांद्रण है ना वो फटाफट आपकी हो जाएगी आसवन विधि से, अगर आपका धातु का क्वथनांक अशुद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप भी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे होंगे, और ऑप्शन नंबर ए भी आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है, मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम, एल्युमिनियम ब्रांज या पीतल। क्या बताना है, इसमें से किसमें एल्युमिनियम नहीं है आपका। ठीक है, एल्युमिनियम नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं। क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताओ। नहीं वाले क्वेश्चन तो मैं पहले ही आपको बताता हूं कि अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ओके, चैनल सब्सक्राइब करिए यार, पांडे जी टेक्निकल का है ना, पांडे जी टेक्निकल के ऐप और पांडे जी टेक्निकल के चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मज़ेदार तरीके से। ठीक है, तब जा करके बहुत मज़ा आएगा सेशन में। ओके, सेशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी। ठीक है, ओके, तो पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना आप लोग कि किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है। ठीक है, तो पीतल में आपका एल्युमिनियम नहीं है, बाकी हर जगह आपको एल्युमिनियम देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, पीतल में आपका एल्युमिनियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ये पांडे जी टेक्निकल का ऐप है, इसे इंस्टॉल कीजिए, टेस्ट दिया गया है, उस पर टेस्ट को दीजिए, फ्री टेस्ट है। और पेड क्लास लेना चाहते हैं तो पांडे जी टेक्निकल ऐप पर पेड कोर्स में सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। ठीक है, लाइव में, रिकॉर्डेड में, सब कुछ आपको मिल रहा है। ओके, तो इस ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण, बॉक्साइट, मैलेकाइट, जिंक ब्लेंड या फेल्सपार। क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताओ, तब जा करके आपको मजा आने वाला है। ठीक है, ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण क्या हो जाएगा सर, ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण आपके पास हो जाएगा बॉक्साइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। ठीक है, कोई धातु है, अगर आपकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो MCl2 बनाती है। ठीक है, तो इसके फास्फेट का सूत्र क्या होगा, तो जब इसके फास्फेट का सूत्र होगा M3PO4 का होल ट्वाइस। कैसे, तो देखिए MCl2 में M की संयोजकता भी 2 है, तो M3PO4 के होल ट्वाइस में भी M की संयोजकता 2 है ना। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, अगर आपको अभी तक तो बता दें। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मस्त तरीके से चलते रहिए, जिस तरीके से आराम से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा। ठीक है, और खासकर सूत्र वाले क्वेश्चंस तो आप जरूर तैयार कर लें। जैसे बेरियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया है तो क्या होगा, जल्दी बताओ, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र फटाफट जल्दी, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, ये BaCO3 होगा, है ना। BaCO3 आपका बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होगा। आगे, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं की पारस्परिक टक्करों के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसमें आप लोगों के अणुओं का पारस्परिक टक्कर होता है और ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, जल्दी से। वैसे आप लोग ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में जानते हो, तो चालन होता है, संवहन होता है और विकिरण होता है ना। लेकिन अगर आपसे पूछें कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं के मध्य पारस्परिक टक्कर होता है और ऊष्मा का संचारण होता है, तो वो संवहन में होता है। ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है, ओके,
किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ने पे आप कौन सा रंग देखोगे, ध्यान से बताओ, ठीक है, सोच करके बताओ, कुछ याद करके बताओ। कि मान लो कि कोई पदार्थ है, उसका ताप आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ाने पे आप उसका रंग कैसा देखोगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि उसका जो आप रंग देखोगे वो आप देखोगे सफेद। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस। द्रव की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, इससे क्या होता है, फटाफट बताइए। ए ऑप्शन के सम्मोहन नहीं होता है, बी ऑप्शन विकिरण को रोकने के लिए, सी ऑप्शन नीचे की ओर ऊष्मा का संचालन सरल रहता है, या डी ऑप्शन वायु भरने से कोई लाभ नहीं मिलता। क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी। क्या फायदा है, द्रव की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म तथा नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, इससे फायदा क्या होता है बताइए आप बस, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सम्मोहन इससे नहीं होता है, ठीक है। सम्मोहन क्या होता है, ऊष्मा संचरण की एक विधि होती है आपकी, ठीक है। यस सर। ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, आपको बताना है, ठीक है। कौन सी ऐसी ऊष्मा चालन की ऐसी विधि है जिसमें आपके जो अणु हैं वो क्या करते हैं, स्थान बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, किसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में फास्ट। तो चालन आपका जो होता है इसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, ठीक है। सम्मोहन विकिरण में बदलते हैं। विकिरण में प्रकाश की चाल के बराबर आपकी ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। कुछ चीजें हैं बेसिक वाली जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यस सर। आगे न्यूमेरिकल आ गया भाई, न्यूमेरिकल हल कर लो आप लोग। क्या है न्यूमेरिकल सर, हवा में ध्वनि का वेग, है ना। क्या दिया हुआ है, हवा में ध्वनि का वेग आपके पास दिया गया है, v की वैल्यू दी गई है 336 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये दिया गया है आपका हवा में ध्वनि का वेग। जब एक 560 हर्ट्ज की आवृत्ति का स्वरित द्विभुज 20 कंपन करता है तो ध्वनि द्वारा हवा में तय की गई दूरी क्या होगी, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है सर, कि जब आपका 560 हर्ट्ज की आवृत्ति n इज इक्वल टू कितना है 560 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेमडा निकाल लो और 20 कंपन के लिए कह रहा है तो आप इससे 20 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि लेमडा कैसे निकालोगे। लेमडा का सूत्र ये लेमडा का सूत्र होता है, आप यहां से लिख लो, लेमडा इज इक्वल टू आपके पास होता है v/n। भी कितना है आपके पास 336 है, बट्टे में n क्या है, आवृत्ति है 560 है, 20 चक्करों के लिए पूछा गया है तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट आंसर लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। कमेंट करके बताओ आप लोग फटाफट लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी। ओके यस, सही उत्तर बताओ भाई, कुछ करना नहीं है, इसी को सॉल्यूशन कर देना है। 1 0 से 1 0 काट देना है, 28 2 में 56 काट देना है, 28 से 336 में भाग दे देना है, कोई ना कोई ऑप्शन आपका जरूर मैच कर जाएगा, है ना। और नहीं हो पा रहा है तो कहिए तो मैं करके बता दूं, बताओ भाई। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं करके बता दूंगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेता हूं मैं। 1 0 से 1 0 काट दे, ये क्या हो जाएगा 2 8 16, 28 336 को आप डिवाइड कर दो किससे 28 से, 28 से, तो 12 आ गया आपका आंसर। तो लेमडा ये कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, है ना। इसको आपने कैंसिल कर दिया, 12 आपके पास राइट आंसर आ गया, 12 राइट आंसर आ गया तो डी ऑप्शन पे आप टिक कर लिए, है ना। कितना कैलकुलेशन आसान था, आसान इसलिए हो गया क्योंकि कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज कर लिया, नहीं भी करते तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 सेकेंड और लगते और क्या लगते, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लगते, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना, ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, ओके यस सर। चमगादड़ निम्न में से किस आवृत्ति को सुन सकता है बताइए, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 10 हर्ट्ज से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताओ आप लोग। और एक और बात, वो बात क्या है सर, वो बात ये है कि ज़रा वीडियो को लाइक करके 50+ लाइक पहुंचा दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं,
यस सर। 50+ लाइक पहुंचाओ। जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दो ताकि कोई दिक्कत आपको ना पड़े। समझ में आ रहा है? यस। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? चमगादड़ हमेशा सुनेगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को। याद रख लीजिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? यस। नेक्स्ट, ये पांडे जी टेक्निकल का ऐप है, इसको इंस्टॉल जरूर कर लो। मस्त तरीके का ऐप है, आराम से आपको सब कुछ मिलेगा इस पे। वायु में जलवाष्प की मात्रा अगर बढ़ती है मान लो, तो ध्वनि का वेग पहले से क्या हो जाता है ना? मानो आप किसी इन्वायरमेंट में हो जहां पे आपकी वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है ना? तो जब आप देखो कि वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो ध्वनि के वेग पर क्या इफेक्ट आता है ना? ध्वनि का वेग पहले से क्या हो जाता है, जल्दी से बताओ। पहले से क्या हो जाता है सर? ध्वनि का वेग पहले से आपका अधिक हो जाएगा, है ना, जब आपकी वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ। 4 ऑप्शन है, आयाम, अर्ध आयाम, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति। क्या होता है राइट आंसर? तो आपके पास तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता क्या है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है सर? अनुप्रस्थ तरंगों में, अच्छा ये भी तो आपका सेम क्वेश्चन। अच्छा, ये कितने सेम क्वेश्चन है यार, आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रयोगशाला में एक लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है, तो इससे उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होंगी बताना है आपको। ठीक है, प्रयोगशाला में कोई लोलक है, वो 1 सेकंड में 30 दोलन कर रहा है। ठीक है, तो जब 1 सेकंड में वह 30 दोलन कर रहा है तो इससे उत्पन्न तरंगे कैसी होंगी? क्या यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा, पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करेगा, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करेगा, या अवश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करेगा? जल्दी बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना? मैं कह रहा हूं कि ये उत्पन्न करेगा आपके ध्वनि तरंगों को। किसको? ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करेगा, साउंड वेव को आपका उत्पन्न करेगा ये। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? कमेंट में बताओ जरा, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है जल में, हवा में, स्टील में या निर्वात में। तो स्टील में आप लोगों का ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिकतम होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आवृत्ति वाली तरंगों में कौन सी तरंग की आवृत्ति मनुष्यों को सुनाई नहीं देगी? है ना, कौन सी आवृत्ति मनुष्य को सुनाई नहीं देगी भाई, जल्दी बताओ। तो जो आवृत्ति मनुष्यों को सुनाई नहीं देगी वो है आपकी 15 हर्ट्ज की। ठीक है, क्योंकि मनुष्यों को सुनाई देती है कौन सी आवृत्ति? तो ह्यूमन यानी कि मनुष्य को क्या सुनाई देती है? ध्यान से देखो आप, मैं लिखता हूं यहाँ पे, है ना, मनुष्य को सुनाई देती है ना, मनुष्य को सुनाई देती है। कितनी? 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये 15 हर्ट्ज, ये इस रेंज में नहीं आता। जब ये इस रेंज में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों की वह आवृत्ति आपको सुनाई देगी ही नहीं, है ना? ठीक है, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना हो जाता है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आप लोगों का एंड होता है ये वाला सेशन, ये वाला प्रैक्टिस सेट। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी क्लास को एंजॉय करते रहिए और पांडे जी टेक्निकल ऐप को इंस्टॉल जरूर करिए, है ना? प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, 5 स्टार की रेटिंग दीजिए मस्त तरीके से। ठीक है, और अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।